मेरे साथ मौजूद हैं पिंटी इस्लामाबाद के नामवर शायर अनवर ज़िया मुश्ताक साहब। सबसे पहले तो हम इनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमें इंटरव्यू के लिए अपने घर बुलाया। तो आज से इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। उमर ख़याम, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया जी, और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। बहुत शुक्रिया अंकल। अंकल मुझे ये बताइएगा, शायरी का आगाज कब और कैसे किया था? शायरी का आगाज़ तो अगर इसका मैं थोड़ा सा तफसील में जाना जी, जी, पड़ेगा प्लीज। कि मुझे शायरी विरासत में मिली है। जी। मेरे वालिद साहिब किताब शायर गिरदाब तमन्ना के नाम से उनकी आई 1889 में। जी जी। उसके बाद मेरे बड़े भाई फर्रुख ज़िया मुश्ताक, उनका मजमुआ कलाम भी आया है। और क्या इसके अलावा अथर ज़िया मुश्ताक, उनका मजमुआ कलाम भी। इसके अलावा मेरी दोनों बेटियां माशाल्लाह, इफ़ा अनवर और इज़ा अनवर, दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छा कहती हैं और बहुत अच्छी शायर हैं। ये चीज़ विरासत में मिली है। फिर इसके बाद ये है कि मुझे अख्तर आलम सिद्दीकी, जो मेरे ससुर, इनका ये मुझे मिले और बाकायदा आगाज़ मैंने तकरीबन 2016 से किया। बज़्म अख्तर आलम के मुशायरों से किया और बज़्म अख्तर आलम अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से अब तक तकरीबन 300 मुशायरे हम कर चुके हैं इसमें। तो ये मैं चला रहा हूँ और साथ मेरी मिसेज हैं अस्मा अनवर, और उनका पूरा ताउन मेरे साथ है और मैं और वो मिलके चलाते हैं। बहुत बहुत जबरदस्त इनका, बहुत अच्छी बात की आपने। तो जानिए, अभी जो शायरी के उस्ताद हैं और वो अख्तर साहब हैं, अख्तर आलम, जी जी जी, अख्तर आलम, जो जिनके दो मजमुआ कलाम उनकी जिंदगी में आए, एक शीशे की दीवार का साया और घर हैं शीशे के लोग पत्थर के। ये इनकी जिंदगी में आए और शीशे का शहर किताबत हो चुकी थी, कंपोजिंग हो चुकी थी, लेकिन फिर वो उनको जिंदगी ने साथ ना दिया और उनका इंतकाल हुआ। फिर हमने ये सोचा कि अब हम तीसरी किताब अख्तर आलम लेके आएंगे। अच्छा अंकल, आपने भी अर्ज किया, आपने बताया कि आपने जो है शायरी का आगाज 2000 बकायदा शायरी का आगाज 2016 में किया था, मुशायरे पढ़ने का। और शायरी का आगाज कौन से साल में किया था? शायरी का था, पहले मैं लिखता था, लिख के फाड़ देता था, फेंक देता था, कभी जमा नहीं की। मतलब ये कि क्योंकि शुरू से घर में एक माहौल तो शायरी का मिला, लेकिन बाकायदा इसे कहते हैं कि जो मैंने मुशायरे पढ़ने जब से शुरू किए तो उसको फिर संभाला, बल्कि मैंने क्या संभाला, मेरी मिसेज ने ही संभाला। क्योंकि मेरी तो आदत ये थी कि मैं एक कागज पड़े रहते थे तो वो मिसेज ही कहीं जमा करके एक शॉपर में जमा करके रखती थी। यानी अंकल, आपको इस साहिब किताब बनाने तक आपकी मिसेज ने आपको बहुत साथ दिया? बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, वाकई उन्होंने बहुत साथ दिया। आप माशाल्लाह बड़े अच्छे शायर हैं। अपनी किताब अगर आप दिखाना चाहें तो प्लीज कैमरे में दिखाएं। और ये देखिए अंकल, इतना खूबसूरत नाम के बारे में बताएं कि ये नाम आपको किस तरह जहन में आया कि ये नाम रखा जाए, उतना खूबसूरत टाइटल। नाम हमने कोई 3-4 चूज किए थे, लेकिन फिर मुशावरत की बच्चों से, मिसेज से, मेरे उस्ताद की जगह हैं महमूद फैसल राजा, और ये उनकी मुशावरत से। बल्कि ये किताब जो आई है ये उन्हीं की मरून मिन्नत है, क्योंकि टेक्निकी इसमें जो अंदाज से उन्होंने इसको देखा और गजलों की तरतीब और जिसे कहते हैं ना सार्टिंग। अब अल्हम्दुलिल्लाह किताब तो मेरी एक आई है, लेकिन अभी मेरी अगर लाना चाहूँ तो मेरी 2 किताबें और आ सकती हैं। लेकिन यह है कि पहली किताब लाने में हमें बहुत देर लगी। बहुत देर आए दुरुस्त आए, कोई देर नहीं होती अंकल। अच्छा अंकल, मेन चीज आप ये बताइएगा, आजकल के जो शायर हैं वो ये कहते हैं कि शायरी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या शायरी बगैर सीखे की जा सकती है? नहीं, एक जो होता है कि शायरी एक इंसान के अपने अंदर शायर होता है। उसमें ये होता है कि कलाम हल्का या बेवजन, उसमें होता है कि उस्ताद से चेक करा लिया जाता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि शायरी सीखने से आती है तो ये मुश्किल है। आ जाती है, लेकिन उसके वो मज़ामीन में और इसमें बड़ा वो होता है। एक इंसान आपके अंदर, एक शायर इंसान के अपने अंदर होता है। अगर वो उसके अंदर शायर नहीं है तो कोई इसको शायर नहीं बना सकता। यानी शायरी जो है आपके अंदर होगी या नहीं होगी, मतलब टेक्निक सीखी जा सकती है। टेक्निक, हाँ, हाँ, टेक्निक तो लाजमी सीखी जाए कि अरूज
है इसमें। जब तक अरूज, बेशक किसी को मुकम्मल अरूज पे हासिल ना हो और अरूज ना आता हो, लेकिन ये है कि उसको थोड़ी बहुत इसकी समझ होगी और होनी चाहिए। सही अंकल, आपने बड़ी अच्छी बात की। अब ये थोड़ा सा बताइएगा कि आपका जो इतना खूबसूरत किताब है, इसमें आप ज्यादा क्या पसंद करते हैं? गजलों को पसंद करते हैं, नज्मों को पसंद करते हैं? बेसिकली आपको क्या पसंद है ज्यादा? मुझे गजल ही पसंद है और मैं गजल ही कहता हूँ, नज्म मैंने नहीं कही। अच्छा, क्योंकि मुझे इसमें ही मेरा दिल लगता है गजल में, और मैं गजलें ही लिखता हूँ ज्यादा। यानी गजलें आप लिखते हैं। तो अंकल एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोग ये कहते हैं कि हमारी किताब आ गई, अब हमें शायरी किसी को चेक कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप क्या समझते हैं, अभी भी आप कोई चीज लिखते हैं तो आपका ये होता है कि इसको मैं किसी जगह चेक करवा लूं? क्रॉस चेक तो अंकल बहुत जरूरी है, आप क्या समझते हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता। और ये जो सीखने का अमल है, ये तो आपको पता है कि ये तो कब्र तक साथ चलता है। कोई ये कह दे कि जी मैंने गजल ये कह दी है और इसमें कोई खामी नहीं है, उसमें खामी हो सकती है और होती भी है। तो बगैर उस्ताद के चेक कराए या बगैर किसी के दिखाए तो मैं नहीं इस चीज को। अच्छा अंकल, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अख्तर साहब जो है, जिन्होंने आपकी शायरी के उस्ताद हैं, वो तो अब फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। अब किसको शायरी आप चेक कराते हैं? मैं उनके बहुत ही लाडले शागिर्द, बहुत सीनियर शागिर्द, जिनका मैं भी शागिर्द हूँ, अख्तर आलम का महमूद फैसल राजा, मैं उनको चेक कराता हूँ और उनसे मुशावरत होती है हमारी बाकायदा। बल्कि ये होता है कि मैं गजल सुनाता हूँ और उनको सुनाता हूँ, और उनको सुनाए बगैर या उनसे क्या कहते हैं, उनकी मर्जी के बगैर मैं अपनी उसमें ब्याज में शामिल नहीं करता। बहुत बहुत अच्छी अंकल आपने बातें की हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जिससे बंदा सीखता है उसका नाम ले लेना बहुत ऑनर की बात होती है किसी के लिए भी। अंकल, अगली किताब आपकी हम कब देख सकते हैं? मार्केट में आएगी इंशाल्लाह, कब आ सकती है? मेरी अगली किताब से पहले मेरी बेटी इज़्ज़ानवर की किताब सही, धूप के औराक, अच्छा, उसके बाद फिर मैं अपनी किताब का सोचूंगा। पहले अच्छा, अंकल एक और चीज मुझे बताइएगा, आपसे बड़ी अच्छी आपका बात हो रही है, बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ। शायरी अंकल, जो बच्चे शायरी करते हैं, जो चाहते हैं हम शायर बने, अंकल क्या इसमें पैसा भी है या ये आपका शौक है? इसमें जो अब नए जो शोरा के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें उसमें सिर्फ शौक है, और पैसा इसमें वो है कि अगर आप किसी ऊंची लॉबी में है शामिल हो जाते हैं, या इस तरह या मीडिया को हाँ, मीडिया में आपको अच्छा चांस मिल जाता है तो पैसा है, वरना तो पैसा अपनी जेब से ही लगता है। अंकल एक वो चीज मुझे बता दीजिएगा कि मुझसे ये लोग पूछते रहते हैं कि कितने में किताब पब्लिश हो जाती है, कितने में किताब शाया हो जाती है, मिनिमम अंकल कितना खर्चा आ सकता है? आप क्या समझते हैं? आजकल के जमाने में इस वक्त कागज बहुत महंगा है। इस वक्त अगर 160 सफ़े की हम किताब लाते हैं तो वो कम से कम भी 1 से 1.5 लाख के दरमियान, 1,25,000 से लेके 1.5 लाख के दरमियान में पड़ती है। तो अंकल आखिर में आप नौजवान जो शायर हैं उनको कोई पैगाम दें, और कोई आप मजीद बात करना चाहते हैं तो प्लीज अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाएं शायरी के हवाले से। पैगाम मेरा बस यही है कि जो आजकल कह रहे हैं वो सोच के कहें, काफिया रदीफ को जहन में रख के कहें। ये देखें कि काफिये से, रदीफ से काफिया मैच हो रहा है नहीं हो रहा। आजकल जैसा कि मैंने देखा है फेसबुक पे जो नौजवान शोरा डालते हैं वो किसी को दिखाते नहीं है। दिखाना लाजमी चाहिए, क्योंकि वो पहले वैसे भी कहते थे ना पहले जमाने में कि बेउस्ताद है। तो उस्ताद अगर नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस्ताद को दिखाए बगैर आप नहीं चल सकते। तो आजकल के नौजवान शोरा को मैं यही कहूंगा कि एक तो सोच के कहें, काफिया रदीफ को जहन में रख के कहें, और दूसरे ये है कि उसको दिखाएं लाजमी, इस्लाह लाजमी लें। अच्छा अंकल, कोई गजल अपनी हमें भी सुनाए, हमें भी तो पता चले जो आपकी पसंद की गजल है, प्लीज हम सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अभी ये गजल के चंद शेर। सुनो जाना मोहब्बत एक सजा है ना, कहा है ना। सुनो जाना मोहब्बत एक सजा है ना, कहा है ना। कलेजा नोचने वाली बला है ना, कहा है ना। फकत हम ही ना बिछड़ेंगे, फकत हम ही ना उजड़ेंगे। जमाने में ये पहले भी हुआ है ना, कहा है ना। और ये सीना चाक करके तुमको दिखलाएं तो मानोगे, ये सीना चाक करके तुमको दिखलाएं तो मानोगे। तुम्हारा नाम धड़कन पर लिखा है ना, कहा है ना। और नहीं सोचा नहीं देखा
नहीं चाहा किसी को भी, नहीं सोचा नहीं देखा नहीं चाहा किसी को भी, तुम्हारे बाद भी तुमसे वफा है ना, कहा है ना। और वफा का इस्तारा हूँ, तुम्हारा था तुम्हारा हूँ, वफा का इस्तारा हूँ, तुम्हारा था तुम्हारा हूँ, यही दिल की सदा है ना, सदा है ना, कहा है ना। और ये मक्ते से पहले आखिरी शेर के कभी मायूस मत होना, बहुत मायूस होकर भी, कभी मायूस मत होना बहुत मायूस होकर भी, हमारा भी तुम्हारा भी खुदा है ना, वाह वाह, कहा है ना। और मक्ता है कि ना हमसे दिल लगाओ तुम, यहीं से लौट जाओ तुम, ना हमसे दिल लगाओ तुम, यहीं से लौट जाओ तुम, तुम्हें ये बारहा अनवर कहा है ना, कहा है ना। सुनो जाना मोहब्बत एक सदा है ना, कहा है ना, कलेजा नोचने वाली बला है ना, कहा है ना। वाह अंकल, मजा आ गया। अंकल एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, अपनी मिसेस के लिए कुछ लिखा है तो प्लीज आज वो भी हम सुनना चाहते हैं आपसे। जी, उनका एक दफा एतराज उठा था उनका कि आप पता नहीं किस किस के लिए कहते हो, मेरे लिए कुछ नहीं कहते हो। चंद शेर कहे थे जी जी प्लीज, और इसी किताब में शामिल है। मेरी अभी कुछ ख्वाब रोशन है, इसी किताब में शामिल है। जी जी। दिल से आती है सदा के जिंदगी अस्मा से है, दिल से आती है, ये अस्मा अनवर उनका नाम है। जी जी प्लीज। दिल से आती है सदा के जिंदगी अस्मा से है, जिंदगी की राह में अब रोशनी अस्मा से है। और दिल की धड़कन जब भी भटकी राह उसको मिल गई, दिल की धड़कन जब भी भटकी राह उसको मिल गई, हर बयाबाने वफा में रहबरी अस्मा से है। और जिंदगी जो जख्म भी देती है भर जाता है वो, जिंदगी जो जख्म भी देती है भर जाता है वो, दिल की इस दुनिया में हर बखियागरी अस्मा से है। और जैसे चाहत की हो परियां रक्स में हरदम यहाँ, जैसे चाहत की हो परियां रक्स में हरदम यहाँ, मेरे एहसासात की हर दिलकशी अस्मा से है। और इसकी आंखों से मिली है रोशनी एहसास को, इसकी आंखों से मिली है रोशनी एहसास को, बज़्म दिल में रोशनी हर शम्मा की अस्मा से है। और दिल में जितनी हैं तमन्नाएं इसी के दम से हैं, दिल में जितनी हैं तमन्नाएं इसी के दम से है। आरज़ुओं की हर एक महफिल सजी अस्मा से है। और मख्ता, इसमें मैं खास तौर पर आपको और सामीन को कहूंगा कि इसमें एक नाम लाना मख्ते मुश्किल होता है, मैं इसमें माशाल्लाह 6 नाम लाया। वाह माशाल्लाह। हैं सदीदो इज़्ज़ा इफ़्फ़ा और अमीद अनवर की जान, हैं सदीदो इज़्ज़ा इफ़्फ़ा और अमीद अनवर की जान, इस चमन के इन गुलों की ताजगी अस्मा से है। दिल से आती है सदा के जिंदगी अस्मा से है, जिंदगी की राह में हर रोशनी अस्मा से है। वाह 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 अंकल, बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आंटी? ठीक है आंटी, शायरी के बारे में क्या कहेंगे इनके, अपने हस्बैंड के बारे में आप बताएं। बस मैं इनका क्या बताऊं, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह शुरू से ही आपको पता है कि माहौल रहा है शायरी का। पहले मेरे वालिद साहब थे, हम लोग मुशायरे दोनों मिल के कंडक्ट करते थे, अपने घर में करवाते थे मुशायरे। फिर जब हमारे घर में मुशायरे होने लगे तो ये उस वक्त शायरी इतनी मोदी मंजर आम पे लाए थे। अकेले में तो करते रहते थे, लेकिन इस तरह किसी के सामने नहीं ना सुनाया था। फिर ऐसा हुआ कि हमने इनको मोटिवेट किया, हाँ, थोड़ा सा हमने इनको धक्का लगाया कि आप जाए आगे, जाके आप सुनाए अब्बू को। फिर वो वही बात है कि फैसल भाई होते थे अब्बू जी के लाडले शागिर्द थे वो, बल्कि है। तो ये है कि फिर वो पहले इन्होंने उनको सुनाई, फिर उन्होंने अब्बू जी को सुनाई। फिर उन्होंने कहा कि अब ये कैसी है शायरी और किसकी है, तो अब्बू जी ने कहा कि ये अच्छी है शायरी। तो बस फिर इस तरह करके इनको फिर हमने। तो आंटी, इनके साथ जिंदगी कैसी गुजरी आपकी? अल्लाह का शुक्र है, हम दोस्तों की तरह रहे, अभी भी दोस्त हैं। इनको गुस्सा आता है या नहीं आता? बहुत। चलिए आगे इस बात को ज्यादा नहीं करते, आपने बता दिया आता है तो ठीक है। आंटी कोई यादगार लम्हा बताएं, उसके बाद हम प्रोग्राम का वाइंड अप करें। यादगार लम्हा, हम हर लम्हे को यादगार बना लेते हैं। अलबत्ता ऐसा हुआ था कि मुझे अब से कोई, जब ये डेंगू नया आया था तो मुझे उसको 3 अटैक एक साथ हुए थे। डेंगू भी था, साथ ही अरकान का अटैक था।
और काफी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसमें ये है कि इन्होंने मेरी बहुत खिदमत की, मुझे नाश्ता बना के देते थे, मुझे खाना खिलाते थे, दफ्तर से भी छुट्टी आपका बहुत साथ, आपने इनका साथ दिया तो अंकल ने भी बहुत साथ दिया। बहुत, हमारा बहुत साथ है और हम दोस्तों की तरह ही रहते हैं। जबरदस्त। आंटी, आखिर में जो शादीशुदा हजरात, उनको कोई पैगाम दे दीजिए। उनको पैगाम बस यही है कि आपस में मियाँ बीवी का है, जब शादी हो जाती है तो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, लेकिन इसको आप दोस्ती में कन्वर्ट करें तो ज्यादा आप कामयाब जिंदगी गुजर जाएगी। दोस्तों की तरह रहे तो हंसी खुशी भी, और फिर बाद में किसी की बुरी नहीं लगती आपस में एक दूसरे की, फिर अपना भी गुस्सा इंसान निकाल लेता है दोस्ती के आड़ में।